नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक जलप्रपात या वाटरफॉल के बारे में या झरनों के बारे में। दोस्तों, ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। जलप्रपात के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? अगर भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो दोस्तों उसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। ये कुंचिकल जलप्रपात के बारे में हम डिटेल देखते हैं। ये आप जो फोटो देख रहे हैं, ये है कुंचिकल जलप्रपात की। ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है दोस्तों। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों 455 मीटर ऊंचाई पर है। एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया कि जो कुंचिकल झरना है वो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। वहाँ का एक जिला है जिसका नाम है शिवमोगा जिला। शिवमोगा जिला में तो वराही नदी है, उसके द्वारा इस वाटरफॉल का निर्माण किया जाता है। तो 3 या 4 क्वेश्चन इस एक ही टॉपिक से बनते हैं, वो है एक ही झरने से बनते हैं। वो है, देख तो दोस्तों, पहला तो है कौन सा राज्य है जिसके अंदर ये झरना है, वो है कर्नाटक। दूसरा, किस नदी पर है, वराही नदी द्वारा बनाता है, शिवमोगा जिला कर्नाटक का। और इसकी ऊंचाई हमेशा पूछी जाती है। लगभग दोस्तों आधे किलोमीटर की ऊंचाई में इसका झरना ये गिरता है। देखिए 455 मीटर की ऊंचाई के साथ ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। दोस्तों, आप ध्यान रखना, कुंचिकल झरना, ये जो कुंचिकल जलप्रपात है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, 3-4 पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, दूध सागर जलप्रपात भारत के किस किस राज्य की सीमा पर स्थित है? दोस्तों, जो दूध सागर जलप्रपात है, भारत के 2 राज्य है, कर्नाटक और गोवा, उनकी सीमा पर स्थित है। वहां पर एक नदी है, नदी का नाम मांडवी नदी है, जो गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर है। वहां इस नदी द्वारा इस झरने का निर्माण होता है। दूध सागर, इसका नाम दूध सागर इसलिए पड़ा दोस्तों, इसका होता है मतलब दूध का सागर। जब आप इस झरने की फोटो देखेंगे दोस्तों, ऐसा लगेगा दूध की ही नदी या दूध का ही झरना चल रहा है। इतना व्हाइट कलर का हमें झरना देखने को मिलता है। इसी के नाम पे हम इसका नाम दूध सागर झरना रखा गया है। अब इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों, 1000 फीट, 1017 फीट यानी लगभग 310 मीटर की ऊंचाई के साथ ये भारत के जो सबसे ऊंचे झरने हैं उनकी लिस्ट में आता है। अगर इस जलप्रपात की बात करें, ये कहाँ पर मौजूद है दोस्तों, हमने बात की है यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, मोलेलम राष्ट्रीय उद्यान और भगवान महावीर अभ्यारण्य। इस उद्यान के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों मोलेलम, उस उद्यान के अंदर मांडवी नदी द्वारा इस झरने का निर्माण करवाया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है जो दूध सागर झरना है कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, तो मोलेलम राष्ट्रीय उद्यान और 310 मीटर की ऊंचाई के साथ ये ऊंचा झरना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? जो जोग जलप्रपात है, जोग वाटरफॉल है दोस्तों, इसकी हाइट भी एग्जाम में 2-3 बार पूछी गई है। ये है 253 मीटर यानी 253 मीटर की ऊंचाई के साथ जोग जलप्रपात इसकी ऊंचाई है। अब देखते हैं जोग जलप्रपात के बारे में। बहुत ही खूबसूरत झरना दोस्तों, ये फोटो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू बनता है इस झरने का। ये भी दोस्तों कर्नाटक, जो अभी हमने बात की थी पहले, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कर्नाटक के शिवमोगा जिला जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वहीं पर ये झरना स्थित है, कर्नाटक का शिवमोगा जिला। यहाँ पर बहुत सारे झरने हैं शिवमोगा जिले में, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। अब ये जो झरना है दोस्तों, जोग या जेरोस्पा जो जलप्रपात है, इसका नाम अब महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है, या महात्मा गांधी जलप्रपात किस जलप्रपात का नाम रखा गया है, तो जोग जलप्रपात, ठीक है। इस झरने की ऊंचाई 253 मीटर है। सरस्वती नदी, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पहले, एक सरस्वती नदी के किनारे पे जो या सरस्वती नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात कौन सा है, जो निम्न में से पूछा गया था। तो जोग जलप्रपात सरस्वती नदी द्वारा बनाया जाता है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले के अंदर ये स्थित है। तो ये था हमारा जोग जलप्रपात। अब एक और क्वेश्चन आता है, बरही पानी जलप्रपात उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर स्थित है? तो एक पता चल गया, बरही पानी उड़ीसा के अंदर स्थित जलप्रपात है। तो उड़ीसा का एक जिला है मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज जिले के अंदर ये स्थित बरही पानी जलप्रपात है। यहाँ फोटो देखिए, इस टाइप का ये जलप्रपात या झरना है। ये बरही पानी जलप्रपात उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, यहाँ ये राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर आपको पूछा जाए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित उड़ीसा का प्रसिद्ध कौन सा जलप्रपात है, जिसका नाम है बरही पानी जलप्रपात, ठीक है। ये भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 400 मीटर के आसपास है, 399 मीटर। एग्जैक्ट डेटा आप याद रखना, ठीक है।
1309 फीट। एग्जाम में फीट भी आ सकता है तो आप कन्वर्ट कर लेना, पर 399 मीटर से डेटा से आप आसानी से इसको याद कर सकते हो, जो मयूरभंज जिले के अंदर है। पूर्वी घाट के मेघासुनी पर्वत के ऊपर बहने वाली बुधबलंगा नदी पर स्थित है। तो ये जो हमारा बरही पानी जलप्रपात दोस्तों किस नदी द्वारा बनाया जाता है? बुधबलंगा नदी द्वारा बनाया जाता है, जो मेघासुनी पर्वत के ऊपर स्थित है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर हमें देखने को मिलता है? तो शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा के अंदर है, वहां पर हमें ये जलप्रपात देखने को मिलता है 399 मीटर ऊंचाई के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात 4 छोटे छोटे प्रपातों द्वारा बना होता है? राजा, रोकेर, रोरर और दाम बलौंचे। ये जो 4 छोटे छोटे जलप्रपात है, इनसे मिलकर एक बड़ा जलप्रपात है। तो कौन सा जलप्रपात इनमें से है जो इन चारों प्रपातों द्वारा बना है? तो दोस्तों इसका नाम है जोग जलप्रपात, जो भी हमने कर्नाटक के शिवमोगा जिले वाला पढ़ा है। ये आप फोटो पहले देख चुके हैं। ये जो जोग जलप्रपात है दोस्तों, दूसरा ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। सरवती नदी के किनारे पे या सरवती नदी द्वारा बनाया गया ये जलप्रपात है। देखो ये जो जोग जलप्रपात है दोस्तों, ये बारिश के मौसम में ये और बड़ा हो जाता है, अदरवाइज ये खंडित प्रकार का झरना है या खंडित जलप्रपात है। और बारिश के टाइम में पानी ज्यादा होने की वजह से ये झरने का टाइप डुबकी वाला जलप्रपात बन जाता है। देखो यहाँ पे बताते हैं आपको, जलप्रपातों के कुछ प्रकार है। यहाँ पे ये 8-10 टाइप है जलप्रपातों के। अलग अलग टाइप के झरने होते हैं, झरनों के टाइप अलग अलग होते हैं। किस टाइप से पानी गिर रहा है नदी का, पहाड़ से, तो इसका नाम है जलप्रपातों के प्रकार है। देखो पंचबाउल, पहला आता है पंचबाउल। पंचबाउल मतलब अगर आप इमेजिन कीजिए ऊपर से झरना गिर रहा है पहाड़ से और नीचे गड्ढा बन जाता है, बाउल बन जाता है। और गड्ढे में यानी पंच, यानी अगर मुक्की की मार के अगर गड्ढा करते हैं हम रेत के अंदर, उस टाइप का एक बाउल बन जाता है पानी की वजह से, वहां पर पानी गिरता है, उसको कहते हैं पंच बाउल प्रकार का जलप्रपात। वैसे ही एक आता है हॉर्स टेल। हॉर्स टेल मतलब घोड़े की पूंछ की तरह का झरना। ठीक है, पंखे का झरना मतलब अगर पहाड़ से पानी जब गिर रहा है, जैसे ही पहाड़ से पानी नीचे गिरा, पंखे जैसे पानी घूमने लग जाता है, तो पंखे नुमा झरना उसको कहता है। और खंडित झरना होता है जैसे पानी रुक रुक के आ रहा हो, उसको कहते हैं, यहाँ जैसे पानी पहाड़ से निकलता हो तो अलग अलग भागों में खंडित हो जाता है, उसको कहते हैं खंडित टाइप का झरना। मोलिन झरना, वैसे ही कास्केड झरना, ब्लॉक जलप्रपात। ऐसे ही एक आता है टियर्ड। टियर्ड मतलब दोस्तों सीढ़ी नुमा, आपने नाम सुना होगा सीढ़ी नुमा खेती, उसी टाइप का सीढ़ी नुमा वाटरफॉल है, यानी सीढ़ी नुमा जलप्रपात जो रुक रुक के अपने सीढ़ी नुमा तरीके से आता है, उसको कहते हैं टियर्ड या सीढ़ी नुमा वाटरफॉल। ठीक है, अगला आता है दोस्तों डुबकी झरना। डुबकी झरना मतलब एक जैसे ये पहाड़ है और ऐसे एकदम सीधी ढलान है, तो यहाँ से पानी जब नीचे गिरता है ना एकदम सीधा, तो इसको कहते हैं डुबकी टाइप का झरना। जो अभी हमने पढ़ा है, ये जो जोग जलप्रपात है, पहले खंडित रहता है, पानी अलग अलग तरीके से आता है, फिर एकदम से डुबकी वाला झरने की तरह इसका पानी आता है ज्यादा पानी पे। तो ये कुछ 8-10 प्रकार है, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। कभी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस प्रकार का झरनों के टाइप बताइए, तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये 8-10 टाइप के झरनों के प्रकार है। अब देखते हैं दोस्तों, थोसेगर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों थोसेगर जलप्रपात है और भारत के महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है, तो बी आंसर इसका सही होगा। अब देखते हैं थोसेगर के बारे में दोस्तों। थोसेगर जलप्रपात पश्चिमी भारत में कोंकण क्षेत्र के किनारे पर सतारा शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर थोसेगर के छोटे से गांव के पास स्थित एक दर्शनीय स्थल है। आप ये फोटो देख के अचंभित रह जाओगे, इतना खूबसूरत ये झरना है। आप ये पहाड़ी से देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। तो ये कोंकण क्षेत्र के पास में देखने वाला झरना हमें देखने को मिलता है। ये जलप्रपात एक श्रृंखला है, एक झरना नहीं है, कई झरनों से मिलकर। कुछ झरने 15-20 फीट ऊंचे है और एक झरना लगभग 200 मीटर ऊंचा है। तो ये थोसेगर के जलप्रपात, यहाँ पे काफी टाइप के हमें जलप्रपात देखने को मिलते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है अथिरापिल्ली। अथिरापिल्ली जो जलप्रपात है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये नाम से पता चल रहा होगा, ये थोड़ा केरल के अकॉर्डिंग नाम आपको देखने को मिलता है, तो केरल राज्य का ये जलप्रपात है। तो अथिरापिल्ली जलप्रपात केरल के त्रिशूल जिले, देखो ये आप देख रहे हैं ना, इस टाइप का ये जलप्रपात है। त्रिशूल जिले और चालकुडी नदी के किनारे और चालकुडी नदी द्वारा बनाया गया एक जलप्रपात है। तो कौन सी नदी है? चालकुडी नदी, त्रिशूल जिला कर्नाटक केरल का, और अथिरापिल्ली जलप्रपात इसका नाम है। ये पश्चिमी घाट, देखो दोस्तों 2 घाट हमने भारत के पर्वत वीडियो के अंदर देखा, भारत के पूर्वी घाट और भारत का पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के पर्वत है दोस्तों, उसके हिस्सों से निकलता है। 16 पहाड़ियों द्वारा ये उसके लगभग
प्रवेश के करीब हमें ये झरना देखने को मिलता है। तो ये पश्चिमी घाट के नजदीक हमें देखने को मिलता है। 80 फीट की ऊंचाई के साथ ये केरल का सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है, तो केरल का सबसे ऊंचा झरना भी है और इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। देखो, नियाग्रा फॉल एक प्रसिद्ध विश्व का प्रसिद्ध एक फॉल है, वाटरफॉल है, जो सबसे दर्शनीय है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी है। अगर वाटरफॉल में सबसे प्रसिद्ध नाम आता तो नियाग्रा फॉल्स आता है। तो भारत का जो नियाग्रा फॉल्स इसको देखा जाता है क्योंकि जो इसका पानी का गिरने का तरीका और दूर से देखने में ये छोटा है, पर नियाग्रा फॉल जैसा इसका दृश्य आता है। नियाग्रा फॉल बहुत बड़ा है इससे, पर ये दृश्य के अंदर नियाग्रा फॉल जैसा है, इसलिए इसको भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। अथिरापिंडी जलप्रपात ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट टिक करके रखना। अगला आता दोस्तों, गोकक जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, गोकक की बात की जाए तो कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित एक जलप्रपात है। ये इस टाइप का जलप्रपात है। अब देख लेते हैं, कर्नाटक के बेलगावी जिले में घाट परबा नदी। तो यहाँ पे 3 चीजें आ गई, गोकक जलप्रपात, कर्नाटक का बेलगावी जिला और घाट परबा नदी द्वारा बनाया हुआ एक जलप्रपात है या गोकक फॉल्स है। ये झरना गोकक शहर से करीब ये झरना है, इसलिए इसका नाम गोकक जलप्रपात पड़ गया है। दोस्तों, ये जो घाट परबा नदी है दोस्तों, घाट परबा नदी उबड़ खाबड़ घाटी की एक खूबसूरत घाटी है। एक बलुआ पत्थर की चट्टान से लगभग 52 मीटर की छलांग लगाती है और ये गोकक जलप्रपात है जो कर्नाटक जिले में। ठीक है, आप इस याद कर सकते हैं, कर्नाटक का जलप्रपात। अब आता है दोस्तों, दूधमा जलप्रपात भारत के किस राज्य में? दोस्तों, ये जो दूधमा है ये उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा का एक जलप्रपात है। उड़ीसा में एक नदी है जिसका नाम है मच्छकुंड नदी। तो उड़ीसा की मच्छकुंड नदी पर स्थित ये जलप्रपात है। 157 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। ये देखो इस टाइप का है, बहुत खूबसूरत घाटी है दोस्तों, ये देखने को है, बहुत अच्छा जलप्रपात देखने को मिलता है। और ये जो दोस्तों दूधमा जलप्रपात एक बड़ी जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है। यहाँ पे बड़ी विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है इस द्वारा, और यहाँ पे इसका एक धार्मिक महत्व भी है दोस्तों। यहाँ एक बहुत बड़ा पूजा स्थल है। इसको भारत का झरनों का मत्स्य तीर्थ कहा जाता है। जो झरनों का जो दूसरा मत्स्य तीर्थ है ना, इसको कहा जाता है। तो ये है झरनों का दूसरा मत्स्य तीर्थ और ये बड़ा पूजा स्थल पे है। और यहाँ पे जल विद्युत परियोजना भी है जो उड़ीसा के अंदर है। तो दूधमा कहाँ है? उड़ीसा के अंदर मच्छकुंड नदी पर बना हुआ 157 मीटर ऊंचा झरना है। तो ये था दूधमा जलप्रपात। अब देखते हैं दोस्तों, कोटारलम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, कोटारलम यह है भारत का तमिलनाडु का एक इस टाइप का आप देखने को मिलता है ये जलप्रपात। ये तेनकासी जिला, ठीक है, तमिलनाडु का तेनकासी जिला और केरल के कोल्लम जिले जो सीमा लगाता है वहां पर स्थित ये के कोटारलम फॉल्स है। इसको कोटारलम या कुटुलम फॉल्स भी कहा जाता है। इसका दोस्तों एक मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। इसकी जो खुशबू है दोस्तों झरने की, वो चिकित्सीय खुशबू कहा जाता है। ये चित्तर नदी पर स्थित एक झरना है। तो यहाँ पे इस झरने में नदी की बात की जाए तो चित्तर नदी है, तमिलनाडु का तेनकासी जिला है और मेडिसिनल इंपॉर्टेंट है इस झरने के लिए। ठीक है, इसलिए इस नदी जो झरना है दोस्तों, इस झरने में मेडिकल स्पा भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे मेडिकल स्पा कहा जाता है और स्पा के लिए इसको यूज भी किया जाता है इसके पानी को। ठीक है, चित्तर नदी पर स्थित है मेडिकल स्पा नाम का ये झरना है जिसको कोटारलम जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, इसको मेडिकल स्पा कहा जाता है क्योंकि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। अब आता दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, यह है कर्नाटक का। कर्नाटक में बहुत ज्यादा झरने हैं और सारे इंपॉर्टेंट झरने हैं वो जो कर्नाटक के हैं। कर्नाटक के झरनों के बारे में ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप रट लीजिए कर्नाटक के, और स्पेशली शिवमोगा जिले के आसपास हमें काफी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं शिवाना समुद्रम या शिव समुद्रम जलप्रपात या शिव समुद्र जलप्रपात। इस टाइप का जलप्रपात है, आप फोटो देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत खूबसूरत झरना है दोस्तों। ये कर्नाटक राज्य का, ये हमने पढ़ा था, कर्नाटक के 3-4 झरने हैं। तो यहाँ पे ये भी शिवाना समुद्र जो है ये कर्नाटक राज्य के चामराजनगर जिला है जो कर्नाटक राज्य का, वहां पर स्थित है और वो वाले शिवमोगा कहते हैं। तो चामराजनगर का जिले का एक ये शिव समुद्र जलप्रपात है। कावेरी नदी के किनारे या कावेरी नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। और इस नदी के किनारे दोस्तों श्री सोमेश्वर मंदिर जो बहुत पुराना मंदिर है, जो इसके इंपॉर्टेंस है। तो कावेरी नदी पर स्थित है और इस नदी के किनारे श्री सोमेश्वर मंदिर है। तो शिवाना समुद्र का पूछा जा सकता है इसके किनारे मंदिर कौन सा है? तो इसके पास में, एकदम किनारे नहीं, मतलब इसके पास में ये सोमेश्वर मंदिर है। ठीक है, और ये इसका इंपॉर्टेंस जो भारत के यानी एशिया के, भारत के नहीं दोस्तों, एशिया के जो सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन थे उनमें से एक है।
तो इस झरने के ऊपर यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया गया था लगभग आज से 120 साल पहले। दोस्तों ये कावेरी नदी पर स्थित है और इस झरने की वजह से यहाँ पे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एशिया का, ठीक है, उनमें से एक बनाया 1902 में स्थापित किया गया था। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। जो शिव समुद्र है या शिवाना समुद्र जलप्रपात है, यहाँ पे पहला एशिया का पहला हाइड्रो स्टेशनों में से एक यहाँ पे इस जलप्रपात में बनाया गया है। अब दोस्तों जो हमने अभी देखे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नक्शे से अगर हम समझेंगे, मैप से, तो हमें बहुत जल्दी ये समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार हम सारे रिवाइज कर लेते हैं और जो नहीं भी पढ़े वो देख लेते हैं। अगर ये आप स्लाइड देखते हो तो लगभग क्वेश्चन आप झरने से संबंधित सही कर लोगे। एक बार आप इस चीज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला झारखंड के देखते हैं दोस्तों। झारखंड में दो है, हुंडरू और रजपात। एक दो और है पर जो इम्पोर्टेंट है हुंडरू और रजपात, देखो ये दोनों झारखंड के हो गए, ठीक है। ये दोनों झारखंड के हमें इंपॉर्टेंट वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो दोस्तों कपिलधारा और धुंधार, ये देखो धुंधार, ये मध्य प्रदेश का हमारा हो गया झरना। अब आता दोस्तों मेघालय के। मेघालय में एलिफेंटा फॉल और नाहकली काई, ये एलिफेंटा फॉल आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत फॉल है दोस्तों, यहाँ पे मेघालय में देखने को मिलता है। ये है एलिफेंटा और नौकली काई, ये हमें मेघालय में देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में दो है दोस्तों, जोगिनी और बागसू नाग, ये दो हिमाचल प्रदेश में हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उत्तराखंड के ऊपर। केरल का भी हमने पढ़ा था दोस्तों, अथिरापिल्ली, ये केरल का है। और कर्नाटक का बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमने जोग वाटरफॉल पढ़ा, शिव समुद्रम पढ़ा है, पुंचिकल पढ़ा है, ये कर्नाटक के इंपॉर्टेंट है देखो। और मागोड और हब्बे, ये हमें कर्नाटक में देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पे हमें देखो शिव समुद्रम रह गया, ठीक है, और ये जोग देखने को मिला है, ये हमें सारे कर्नाटक के वाटरफॉल देखने को मिलता है। महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट है ये ना, ये रहा महाराष्ट्र का। और उड़ीसा की बात करें दोस्तों, जोरंडा और बेरई पानी, ये देखो जोरंडा, ये जोरंडा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे कहाँ पर है, ये उड़ीसा का, ठीक है। अब आता दोस्तों उड़ीसा के बाद हमारा तमिलनाडु का। तमिलनाडु में आता पायराकारा, ये देखो पायराकारा, और होगेनकल, ये रहा होगेनकल, पायराकारा, ये दोनों हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है। यहाँ थेल्लेयार नामक एक और हमें यहाँ पे वाटरफॉल देखने को मिलता है। सिक्किम का एक फेमस वाटरफॉल जिसका नाम है खांगचेनजोंगा, खांगचेनजोंगा, ये हमें सिक्किम में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और गोवा का हमें अभी पड़ा है दूध सागर वाटरफॉल, जो वाइट दूध के कलर का होने की वजह से दूध सागर नाम पड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अगर आप पढ़ लेंगे तो लगभग क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अभी आज की क्लास में पढ़े या जो नहीं भी देखे एक बार देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट लेके आया हूँ। देखो पहला पॉइंट है कर्नाटक का शिवमोगा जिला, वहाँ पे स्थित कुंचिकल झरना, जिसकी ऊंचाई जो हमने 455 मीटर पड़ी है, अगर फीट में पढ़े तो 1493 फीट ऊंचाई के साथ ये देश का सबसे ऊंचा झरना है, जो अभी हमें पढ़ चुके हैं। कुंचिकल झरना 1493 यानी 455 मीटर ऊंचाई के साथ देश का सबसे ऊंचा झरना है। क्लियर है, ये कर्नाटक का शिवमोगा जिले में है। अब ये जो कुंचिकल जलप्रपात है दोस्तों, वराही नदी पे स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, झारखंड की राजधानी जो है रांची है, क्लियर है आपको। अभी जो रांची है इसको भारत के झरनों का शहर कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया था, बहुत पहले पूछा गया था, पर ये पूछा गया था भारत में झरनों की राजधानी कौन सी है, तो झरनों की राजधानी है रांची। और जो दूध सागर दोस्तों हमने पहले पढ़ा था, दूध का सागर, ये मंडोवी नदी द्वारा इस झरने का निर्माण किया जाता है, ये ध्यान रखना। अब आपने एक जगह का नाम सुना होगा चेरापूंजी। चेरापूंजी दोस्तों पहले दुनिया का सबसे पहले वेटेस्ट प्लेस था, यानी सबसे ज्यादा बारिश वाला जगह थी। चेरापूंजी की जगह मौसिनराम है, तो पहले चेरापूंजी कहा जाता था। तो दक्षिण भारत का चेरापूंजी यानी सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान कहाँ देखने को मिलता है, तो जो दक्षिण घाट का जो पश्चिमी घाट है दोस्तों दक्षिण भारत का, उसको हम दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहते हैं, यानी सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह। अब चेरापूंजी की जगह मौसिनराम होगी जो मेघालय के अंदर है, दोनों आसपास में ही है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब आता दोस्तों यहाँ पे माउसमाई जलप्रपात, जिसको 7 बहनों का जलप्रपात भी कहा जाता है। नौसिंगथियांग जलप्रपात भी कहा जाता है इसका नाम, जो माउसिमाई जलप्रपात, इसको नौसिंगथियांग भी जलप्रपात कहा जाता है। ये 7 खंडों वाला एक जलप्रपात है। ये मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल जिले में माउसिमाई गांव में देखने को मिलता है दोस्तों। तो आपको पता है मेघालय में 3 टाइप की हिल्स होते हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो जो खासी हिल्स है उसके दक्षिण में एक गाँव है माउसिमाई, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये माउसिमाई जलप्रपात या नासिंगथियांग जलप्रपात, ठीक है।
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जलप्रपात के रिलेटेड। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने वाटरफॉल्स के बारे में डिटेल में जो भी इंडिया के इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है आज की क्लास के अंदर हमने देख लिए। लगभग उम्मीद है कि इससे बाहर जलप्रपात से क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से वापस रिवाइज कर लें, या इसके जो पॉइंट्स है आप देख लें, अपने दोस्तों के साथ ये इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करें। हमारे चैनल पे उपस्थित और भी वीडियोस देखें, और भी शॉर्ट्स है वो भी देखिए, उनको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।